Subscribe the complete computer education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिस्टम सेटअप को किस तरीके से रन करना है। यदि आप विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो विंडोज़ पे जब सेटअप को हम रन करते हैं CD रोम की सहायता से, उसको हम कैसे करेंगे, यही आज वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम CD रोम के अंदर विंडोज़ 7 की या जिस भी विंडोज़ को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी CD हम CD रोम में लगाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि इसको कनेक्ट करा है मैंने, क्योंकि इसको फॉर्मेट कर रहे थे, इसमें CD रोम नहीं है। तो हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करना है, नई हार्ड डिस्क को इंस्टॉल किया यहाँ पर, और हमने इनके कनेक्शंस किए हैं। ये पावर कनेक्टर लगाया है। हमेशा येलो कलर का जो वायर होगा पावर में, ये बाहर की तरफ रहता है। और यहाँ पर हमने SATA पावर कनेक्टर CD रोम के अंदर कनेक्ट किया। उसके बाद उसके अंदर CD विंडोज़ 7 की जो CD है उसके अंदर ऑलरेडी इंसर्ट है। अब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे और विंडोज़ सेटअप को कैसे रन करना है, सेटअप पे जाके ये आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया, और कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है उसके नीचे कोई ऐसी चीज़ रख देंगे जिससे कि वो क्रैश ना हो, क्योंकि उसके नीचे जो लॉजिक कार्ड है वो शॉर्ट हो सकता है मेटल से टकराने पर, इसलिए मैंने वहाँ पर CD का कवर एक लगा दिया। तो ऐसी सेफ्टी आप अपने कंप्यूटर में जब भी फॉर्मेटिंग या ऐसे काम करें तो आप सेफ्टी के साथ करें। अब इसके बाद हमने यहाँ पे पावर केबल को कनेक्ट किया है SMPS के साथ, और SMPS के साथ पावर कनेक्ट करने के बाद अब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। और हमने पावर बटन को ऑन किया, कंप्यूटर को स्टार्ट किया। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद हमने देखा स्क्रीन के ऊपर जो सेटअप है, यहाँ पर जो फर्स्ट स्क्रीन है वो आ गई। यहाँ पर लिखा हुआ है F12 टू बूट मेन्यू और डेल की टू सेटअप। तो डेल की को प्रेस करने पर हम सेटअप के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे देखिए CMOS एरर बता रहा है। जो CMOS बैटरी है वो एरर डिफ़ॉल्ट लोड करने के लिए F1 को बोल रहा है। इसका मतलब CMOS बैटरी इस कंप्यूटर की वीक है। तो इसको हमने F1 करके बूट करा लिया कंप्यूटर को, और CD रोम से बूट कराएंगे, क्योंकि विंडोज़ 7 की CD हमारे इस कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट है। तो हम CD रोम सपोर्ट से कंप्यूटर को बूट कराएंगे। तो यहाँ पे CD को सिलेक्ट करके हम एंटर हिट करेंगे, और जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे हमारा कंप्यूटर जो है CD से बूट करेगा, और हमारी बूटेबल डिस्क जो है वो CD में इंसर्ट है। तो जो कंप्यूटर है वो CD से बूट कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने बूट कर दिया है CD से, लेकिन कंप्यूटर हमारा बूट नहीं हुआ। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? CMOS बैटरी इसके पीछे रीज़न हो सकती है, क्योंकि CMOS बैटरी वीक है हमारे कंप्यूटर की। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, और रीस्टार्ट करके एक बार फिर से इसको बूट कराएंगे। तो बूट मेन्यू पे जाने के लिए कंप्यूटर बोल रहा है F12 को प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमने F12 प्रेस किया, और बूट विंडोज़ यहाँ पर सेटअप की खुल गई। तो हमें यहाँ पे CD रोम पर जाना है। CD रोम को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे एंटर हिट करेंगे, और जैसे ही हमने एंटर को हिट किया हमारा जो सेटअप है वो चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बूट फ्रॉम CD आ गया, और एनी की टू कंटिन्यू हमने कोई भी की प्रेस कर दी, और विंडोज़ का सेटअप यहाँ पर रन हो चुका है। इसी प्रकार से विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और कोई भी विंडोज़ बूटेबल डिस्क से आप अगर कंप्यूटर को बूट करना चाहते हैं तो CD को सपोर्ट करते हुए फर्स्ट बूट डिवाइस में CD रखकर से हम अपने कंप्यूटर को बूट करा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि कंप्यूटर से एजुकेशन से जुड़े बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं, जो आने वाले वीडियोज़ हैं, वो इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।